नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। के लिए कोई फंड नहीं होता है। स्थानीय इकाई चंदा मांग करके, भीख मांग करके इसको कराती है। इनको कोई सहयोग नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कुश्ती का महासंग्राम हो रहा है और इस महासंग्राम में भाग लेने के लिए देश भर के 28 राज्यों से 1100 खिलाड़ी यानी कि 1100 पहलवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये आयोजन 10 से 12 अप्रैल भिलाई के पोलो ग्राउंड में हो रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं दुर्ग सांसद विजय बघेल। लेकिन इसी आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद यानी कि बृजभूषण सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनसे जब पूछा गया कि ये इंडोर गेम है, गर्मी का मौसम है और इस तरीके से बाहर में जो व्यवस्था की गई है, उन पर जब इस विषय पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये जो खेल है इसके लिए सरकार फंड नहीं देती है, स्थानीय इकाई भीख मांग कर ये आयोजन करवा रही है। उन्होंने इतने बड़े गौरवशाली आयोजन के लिए भीख मांगने जैसा शब्द इस्तेमाल किया और पहले तो उन्होंने खुद ही सरकार पर आरोप लगाया कि इस प्रकार के कुश्ती के खेलों के लिए सरकार से फंड नहीं मिलता है। फिर बाद में उन्होंने खुद की बात पर पर्दा डालते हुए अपनी बात से ही मुकर गए। उनका विवादित बयान सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है और ये बयान अब कहीं न कहीं विवादों का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ इस समय नेशनल चैंपियनशिप जूनियर की चल रही है, जिसमें पूरे देश के खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं। अपने अपने देश में जो अपने अपने प्रदेश में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वही बच्चे यहाँ पर आते हैं और 4 बच्चे चुने जाते हैं एक वेट कैटेगरी में। वो इंडिया टीम के पार्ट बनते हैं और ये छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार हो रहा है। ऐसा आयोजन अभी तक नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। आगे कहाँ इनको मौका मिलेगा? ये तो नेशनल के पार्ट बन जाएंगे ना, नेशनल कैंप में चले जाएंगे, फिर एशिया जाएंगे, वर्ल्ड जाएंगे। यही टीम बन रही है, जूनियर की टीम बन रही है। हालांकि ये इंडोर गेम है, फिर भी आउटडोर में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। पहलवानों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसे किस नजर से देखते हैं? बहुत बेस्ट व्यवस्था है। सरकार क्या आपको किसने बताया कि ये इंडोर का गेम है? किसने बताया? जी जानकारी है ऐसी? नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है जी। सर जैसी व्यवस्था होती है, मौसम के अनुकूल होता है, वैसी व्यवस्था होती है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। इससे खराब व्यवस्था में भी होती है क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं होता है। स्थानीय इकाई चंदा मांग करके, भीख मांग करके इसको कराती है। इनको कोई सहयोग नहीं होता है। सरकार विफल मानते हैं, मोदी सरकार को विफल मानते हैं। बच्चों को पहलवानी के खेल को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आपको खेल के बारे में सुनिए, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, सुनो। आप ABCD नहीं चलाएंगे खेल के बारे में। सुनिए, पहले सुनिए। आपने बहुत गलत शब्द उठाया। आपने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया। आपने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं जानता हूँ ये नहीं चलाएंगे आप। जब आपको ABCD की जानकारी नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। आपने क्यों बोला भीख मांग के चल रहा है करके? चंदा मांग के चल रहा है सर, आप कह रहे हैं। मैंने बोला कहीं फंड की जरूरत पड़ रही है। नहीं, मैंने बोला सुनिए, मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग जो है विवाद की तरफ है। मैं जानता हूँ आपका दिमाग विवाद की तरफ है। आप पॉजिटिव माइंड लेकर के यहाँ पर नहीं आए हैं, आप नेगेटिव माइंड लेकर के आए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्टेट चैंपियनशिप के लिए स्थानीय सरकार या भारत सरकार कोई मदद नहीं करता। ये इकाई अपने संसाधन से कराती है। तो इसको लेकर के आपको मोदी सरकार की आलोचना करने का हक नहीं है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि सरकार को पहले अपने आप को आप कंट्रोल करिए। पहले मैं जानता हूँ कि आप अपना न्यूज बना रहे हैं। मैं जानता हूँ आप अपने आप को विवादों में हमने तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे। आप सुनिए, आप धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।